राधे राधे फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली की तरह अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज हम व्यस्त हैं यहाँ झंडे के मेले में। राय जी की याद में लगता है, जो कि सिखों के एक बहुत बड़े महंत थे, जिन्होंने देहरादून में जो है अपना डेरा स्थापित किया था। तो उनकी याद में लगता है ये इस मेले का जो सबसे बड़ा आकर्षण एक विशाल झंडा होता है, बहुत बड़ा, जिसे इन्हें खड़ा करना होता है। और हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं इस झंडे को देखने के लिए। ये हर साल बदलते हैं इस झंडे को, और फिर से इसकी स्थापना होती है, स्थापित भी करते हैं। और ये 300 साल पुरानी परंपरा है, ये जो झंडे जी की है 300 साल पुरानी परंपरा है फ्रेंड्स। और दीदी मुझे देखने में लगी हुई थी कि ये तो अपनी व्लॉगिंग में ही लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो भी मनोकामना है झंडे जी पूरी करें। मैं भी आप लोगों के लिए विश करती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो झंडे जी पूरी करें। मैं इसलिए भी यहाँ आई हूँ, मैं पिछले साल भी यहाँ आई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और जो मैं चाह रही थी कब से, कितने सालों से करना, और झंडे जी की आगे भी कृपा रही तो मैं अगले साल भी यहाँ आऊँगी झंडे जी में। और फिर हमने यहाँ पूजा करी, थोड़ी धूप वगैरह दिखाई, पूजा वगैरह करी, प्रसाद चढ़ाया। और मैंने तो पिछले साल तो हम पूरा अंदर घूमे थे, पर मैंने दीदी को बोला इस बार जल्दी जल्दी करके प्रसाद चढ़ाएंगे। ज़्यादा मेला भी लगा रहता है ना, बहुत बड़ा मेला लगा रहता है। तो हम पिछले साल बहुत घूमे थे सारी, तो बहुत थक गए थे। और भार्गवी को भी छोड़ा हुआ था मैंने उसके पापा के साथ। तो फिर होता ही है, बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। पिछली बार तो ये बहुत परेशान हो गए थे, बोल रहे थे जल्दी जल्दी आना। मेन मैं झंडे जी के लिए ही आई थी दीदी के साथ। मैंने कहा था आज तो प्रसाद चढ़ाना है, तो दीदी के साथ एक साथ हो जाता है। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है फ्रेंड्स, इतने सुकून मिलता है ना मंदिर, ऐसे तीर्थ स्थलों में जाके तो बहुत ही सुकून मिलता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था यहीं रह जाऊं। और फिर बस थोड़ा घूमे। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे, बसें करके ना, और फिर इधर ही आसपास रहते हैं काफ़ी अलग अलग जगहों से। और फिर हमने थोड़ी ख़रीदारी करी, इतने सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, काफ़ी सामान, और सस्ता भी था। तो दीदी और मैंने भी अपने अपने घर के लिए थोड़े थोड़े से सामान लिया। फिर भूख लग गई थी, फिर हमने गोलगप्पे खाए, टिक्की खाई। फिर तो हम इतनी भूख लगी थी, फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। और फ्रेंड्स इतनी लेट हो गई थी, लेट क्या, 9 बज गए थे पूरे। और दीदी के लिए तो बढ़िया है, भैया खाना बना लेते हैं, पर मेरा क्या, मेरे से पूछो। मैं जब घर गई फिर फटाफट सब्जी बनाई, मैंने रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और हालत इतनी पस्त हो रखी थी। आपको तो पता ही है मेले में चल चल के कैसी हालत हो जाती है, बहुत ही भयंकर हालत हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, मिनी व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।